ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सूबाए सदर अख्तुल ईमान ने शनिवार को पटना की सरजमीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बताते चले, रामनवमी के मौके पर बिहार के कई जिलों में अप्रिय घटनाएं घटी, दंगे हुए, गाड़ियां जलाया गया, कई लोग घायल हो गए। इन सारी चीजों को लेकर एमआईएम काफी नाराज चल रहा है और इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए पटना की सरजमीन पर अख्तुल ईमान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें बिहार शरीफ, सासाराम, रोहतास, लखीसराय की घटना पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चिंता जाहिर की, अफसोस जताया। अख्तुल ईमान ने कहा कि प्रदेश में दलित मुस्लिम सेफ नहीं है, चुन चुनकर उन पर हमला किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सैकड़ों की तादाद में दुकानें जला दी गई है, गाड़ियां फूका गया है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। मगर नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद हाथों में मेहंदी लगाकर बैठे हुए हैं, पाँव में मेहंदी लगाकर बैठे हुए हैं, उनके मुंह पर दही जम गया है, वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, चुप्पी साध लिए हैं। बीजेपी तो फसाद के लिए जाना जाता है, मगर महागठबंधन जो अपने आप को सेकुलरवाद, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहता है, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहता है, दलितों का मसीहा कहता है, वह भी चुप रहने का काम कर रहा है। मुजरिमों को सजा को कब मिलेगी, दोषी कौन है, वो सलाखों के पीछे कब होंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अख्तुल ईमान द्वारा बिहार सरकार पर प्रहार किया गया है। अख्तुल ईमान ने कहा है कि जिन दुकानों को जला दिया गया, जिन दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, क्या करेंगे वो लोग? कहीं लूट तराजी करेंगे, भीख मांगेंगे? सरकार जब टैक्स लेती है तो जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। ऐसे में जब जानो माल का किसी प्रकार से क्षति होता है तो सरकार को चाहिए कि उसका मुआवजा दे, सरकार अपनी दायित्व का निर्वाह करे। अगर सरकार अपनी दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता तो फिर उन्हें सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अख्तुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इतना सारा कुछ हो गया, लेकिन मीडिया इन सारी चीजों पर चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझता। दीगर मीडिया पर की बात क्या करें, उर्दू मीडिया पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि उर्दू मीडिया को आमतौर पर दलितों का, अल्पसंख्यकों का पैरवीकार कहा जाता है, हिमायती कहा जाता है, लेकिन कहीं विज्ञापन मिलना बनना हो जाए इस डर से उर्दू मीडिया भी खामोश है। जब पत्रकार ने पूछा कि रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी हुई थी, पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन थे, इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाए सदर, बिहार के सूबाए सदर अख्तुल ईमान ने कहा कि देश में जो हालातें चल रहा है, देश में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह की सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है, अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। अख्तुल ईमान ने कहा कि दिल पर हाथ रखकर बोलिए, क्या ऐसे हालात में जब मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो रहा है, जब मुस्लिमों को, दलितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनसे घर से बेघर किया जा रहा है, उनकी दुकानें जलाई जा रही है, उनके घरों को बर्बाद किया जा रहा है, क्या ऐसे में सवाल बन पाता है कि कोई मुस्लिम समुदाय से पत्थरबाजी करने का साहस जुटा पाएगा? क्योंकि मुसलमान तो अभी डरे हुए हैं, अभी वो अपनी जान बचाने की फिराक में है। ऐसे हालात में वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। अख्तुल ईमान ने जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव चुप हैं, क्या कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री चुप हैं? जब भी मुसलमानों पर कोई आपत्ति आती है तो ये सेकुलर पार्टियां खामोश रहकर तमाशा देखने का काम क्यों करता है? जिन दुकानों को जलाया गया, क्या सरकार उन्हें मुआवजा देगी? जिन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, क्या सरकार उन्हें मुआवजा देगी? हम आपको बताते चले, रामनवमी के अवसर पर राष्ट्रीय एकता, भारतीय अखंडता का हमें परिचय देना चाहिए और गंगा जमीनी तहजीब की मिसाल हमें पेश करना होगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं देश विश्व गुरु बने तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप सभी को आपस में मिलकर रहना होगा। इस तरह की हरकतें सही नहीं है। बिहार शरीफ, सासाराम, रोहतास, लखीसराय में जिस तरह की भी घटनाएं घटी, जिस तरह दुकानों को जलाया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किए, कईयों की मौत की भी खबर है, दर्जनों लोग घायल हैं, ये सारी चीजें सही नहीं है। अख्तुल ईमान ने कहा कि जिस जिस जगहों पर घटना हुआ, क्या वहां के डीएम, एसपी पर गाज गिरा? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? जिन पदाधिकारियों से हालात नहीं संभलते, उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? उन्हें तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ऐसे पदाधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं लेता, कार्रवाई क्यों नहीं करती? आखिर कब तक इस तरह से चुप्पी साधे रहेंगे बिहार का मुख्यमंत्री? अख्तुल ईमान ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इसलिए चुप है क्योंकि नुकसान अल्पसंख्यक का हुआ है, नुकसान दलितों का हुआ है, और जब भी मुसलमानों पर बात आती है
इनके मुंह में दही जम जाता है, ये बोलना तक गवारा नहीं समझते हैं। इन सारी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। केडीबी लाइव भी ऐसी घटनाओं की निंदा करता है और हम भी गुजारिश करेंगे कि जो भी लोग दोषी है निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलवा जाए, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है सरकार उन्हें मुआवजा दे। विदा लेते हैं आपसे, लेकिन आपसे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, खबरों को शेयर करें। अगर आप इसी खबरों को यूट्यूब में देखना चाह रहे हैं तो केडीबी लाइव भारत की बात में आप हमें देख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।